going to learn 7th standard science subject 6th chapter measurement of physical quantity. So what is mean by physical quantity? The physical quantity is in a day-to-day life we measure many things such as the weight of fruits, vegetables, food grain, temperature of the body or some liquid, volume of liquid, density of various substance, the speed of vehicle, etc. Quantity such as a mass, weight, distance, speed, temperature, volume are called a physical quantity. So हम डेली लाइफ में एक्टिविटी में हम हर एक चीज़ को मापते हैं, मेजर करते हैं, तो वो क्या है फिजिकल क्वांटिटी। सपोज करो स्कूल से घर जा रहे हैं तो कितने किलोमीटर हमने वॉक किया, कितने किलोमीटर हमने चलाया, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो उसको भी हम लोग मेजर करके लेते हैं कि कितना किलो है, आधा किलो है, 5 किलो। मतलब हमारी पूरी लाइफस्टाइल क्या है, मेजरमेंट पे भी डिपेंडेंट, मेजरमेंट पे डिपेंडेंट है। So these are all the physical quantity: temperature, volume, speed, distance, weight, mass. These are all the physical quantity. Now mass. The mass means what? The amount of matter present in the substance is called mass. Mass is the qualitative measure of the inertia of an object. Mass is a scalar quantity and it does not change from place to place anywhere in the world. Gram and kilogram are the unit of the mass. So mass is the amount of matter present in the substance. मतलब किसी भी सब्सटेंस में जितना भी मैटर प्रेजेंट है वो क्या है, मास है। एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय द ग्राम एंड किलोग्राम। जो हम मार्केट से सामान खरीद के लेकर आते हैं, दूध है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो हम किलोग्राम या ग्राम के अकॉर्डिंग लेकर आते हैं। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, तो 250 पाव किलो, तो ग्राम एंड किलोग्राम के अकॉर्डिंग लेकर आते हैं, तो वो मास का क्या है, यूनिट है। नाउ मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में किसी भी जगह हम चले जाए वो चेंज नहीं होता। बट वेट, इट विल बी a change. Weight is the gravitational force that acts on the mass is called the weight. जो किसी भी सब्सटेंस है जो उसका मास है, उस मास पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लीकेबल होता है, दैट इज द मास। जैसे कि अगर सपोज करो मेरा वेट 50 केजी है, तो वो मेरा वेट नहीं, मेरा मास है। हम नॉर्मली लिखते हैं मास, लिखते हैं वेट, कि अगर कोई चाइल्ड है, उस चाइल्ड का वेट कितना है, तो उस वेट में 9.8 मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल होता है। तो वैसे करके हमें वेट लिखना चाहिए। अदरवाइज जहाँ हम वेट लिखते हैं वहाँ पे हमें मास यूज़ करना चाहिए। जो मार्कशीट वगैरह पे या नॉर्मल हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स में लिखा होता है वेट 50 केजी, तो इट इज़ अ रॉन्ग। वहाँ पे वेट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मास होना चाहिए। मास की यूनिट क्या है, ग्राम एंड किलोग्राम। वहाँ पे मास एंड वेट क्या होता है, वेट इन द वेट ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन द मास, इट्स कॉल्ड अ वेट। मतलब मास में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, दैट इज द वेट। मतलब अगर 2 केजी है, 2 केजी इज अ मास, बट उसमें अगर 9.8 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेट में। क्यों 9.8? 9.8 वाई? बिकॉज ऑफ 9.8 इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। So the gravitational force by which the earth attracts an object towards the center, it's called the weight of the object. Because of the gravitational force, it attracts the object in the center. मतलब gravitational force की वजह से ऑब्जेक्ट को हमेशा सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड देयर वेट इज a वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिफरेंट एट द डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ। और वेट का जो वेट है, जो अर्थ पे अलग अलग प्लेस पे अलग अलग वेट होगा। तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पे चले गए तो हमारा वेट कम होगा,
अगर हम नीचे हैं और ऑन द अर्थ है तो हमारा वेट नॉर्मल होगा, बट अबव हाइट हम लोग चले गए तो इफ द हाइट इंक्रीज ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी डिक्रीज, मतलब हम जैसे जैसे हाइट में ऊपर जा रहे हैं हमारा वेट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। सो वेट विल बी वेरिएबल, वेट विल चेंज एट अ डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मास एंड वेट, मास कांस्टेंट होता है, वेट चेंज होता है। मास इज स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसमें डायरेक्शन होगा। फिर मास का डेफिनेशन है एंड वेट का डेफिनेशन। So difference between mass and weight in case in the exam may be asked, just write the difference between mass and weight. So you have to write down first definition of the mass and definition of weight. The second point is scalar quantity and vector quantity. Mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. Then weight is a constant and mass is a constant and weight is a variable are changed in a different places. And then unit, mass unit is gram and kilogram, weight unit is Newton. Now what is a scalar quantity? Scalar quantity is a quantity that can be completely expressed by the magnitude along called the scalar quantity. For example, only magnitude value with the unit is used to express the quantity such as the length, breadth, area, mass, temperature, density, time, वर्क एक्सेट्रा। मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं होता। टाइम में कौन सा डायरेक्शन होगा, टाइम की यूनिट सेकंड है। वर्क में भी कोई डेफिनेशन डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ हमें काम करते जाना है। टेम्परेचर में भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो दीज आर ऑल द स्केलर क्वांटिटी, की याद रखना। एग्जाम्पल्स क्या है स्केलर क्वांटिटी के, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, टाइम, वर्क, these are all the example of scalar quantity. Now vector quantity. Vector quantity is expressed completely only when the magnitude and direction are both are given. It's called the vector quantity. Like displacement, velocity are the vector quantity. The displacement and velocity is a vector quantity. Now standardized measurement. So standardized measurement means what? Suppose in the classroom teacher said measure the benches by your fingers, a palm. तो हम अगर मेजर करते हैं, एक बित्ता है, दो बित्ता है, ऐसे मेजर करते हैं। तो किसी किसी का हाथ छोटा होता है, किसी किसी का हाथ बड़ा होता है। अगर मैंने बोला है कि मुझे एक हाथ का रिबन चाहिए, तो अगर मेरा हाथ छोटा है तो छोटा रिबन मिलेगा। अगर मम्मी पापा है, पेरेंट्स है, उनका हाथ बड़ा है तो बड़ा रिबन मिलेगा। तो उसे प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होगा इससे। अगर मैंने बोला कि मुझे 1 मीटर रिबन चाहिए तो मेजर करेंगे अगर स्केल से, तो क्या होगा, प्रॉपर मेजरमेंट होगा, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट होगा। अगर नॉर्मल कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं जो शूज़ लेना होता है तो सब फिंगर से मेजर करके लेकर जाते हैं। मेरे फिंगर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं मेजर करूँगी तो बहुत ज़्यादा फिंगर्स काउंटेबल हो जाएंगे, बट अगर पेरेंट्स करते हैं तो वो 4-5 फिंगर्स में कवर हो जाता है। मतलब मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट मतलब प्रॉपर स्केल वगैरह यूज़ करके मेजर करना, प्रॉपर क्वांटिटी बताना, दैट इज द स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट। So first take a ball of a string. Let one student from the class measure four hand palm of the string and cut it therefore. तो एक बॉल में स्ट्रिंग लगा हुआ है, एक स्टूडेंट को बुलाएंगे और उसे अपने पाम से, हैंड पाम से बोलेंगे स्ट्रिंग को मेजर करके कट करो। ईच स्टूडेंट ऑफ द अदर स्टूडेंट in a class cut 4 hands palm of the string. 2. Now hold all the pieces together and one end. All are they are same in the length. मतलब हर स्टूडेंट को बुला बुला के एक एक बित्ता हम लोग कट करवाएंगे। तो क्या सारे स्ट्रिंग सेम साइज के होंगे क्या, सेम हाइट के? नहीं। Now measure the length of the bench by mean of the span of your hand. Span of your hand मतलब thumb to लास्ट फिंगर से जो हम मेजर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक बित्ता है, 2 बित्ते हैं, ऐसे। तो
bends by means of the span of your hand. Ask your friend to do the same. Did each of the you obtain the same measure for the bench? What could be the reason? अगर हम बेंच मेजर करते हैं तो मेरे बेंच काउंटिंग का अलग मेजरमेंट होगा, मेरे फ्रेंड के भी बेंच काउंटिंग का अलग मेजरमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ का साइज डिफरेंट है। So standardized measure are required for the measuring things such as the measure are called a standard unit. तो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए प्रॉपर मेजरमेंट हमें चाहिए, दैट इज द स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट। सो we have to measure a many physical quantity accurately. To measure any quantity we use the unit specified for it. For example, the meter is a specified unit for the measuring a length. A certain distance has been accepted as the standard for a 1 meter. Why is there a speed for such a standard unit? Suppose the span of the hand is accepted as the unit of the measuring length. With the unit, we can measure the length of the cloth and 2 hand span, 3 hand span, and so on. However, the length of the cloth measured by each one of us will come out to be different. That is why the hand span cannot be a standard unit of the measuring length. अगर हमें मार्केट में कपड़े लेने जाना है तो हाँ, एक का चाहिए, 1 हैंड स्पैन चाहिए, 2 हैंड स्पैन चाहिए। ऐसे करेंगे तो मेजरमेंट करने में बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हैंड स्पैन कैनॉट बी स्टैंडर्ड यूनिट। तो हैंड स्पैन जितने से नापना ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो हमें मीटर्स में स्केल के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। नाउ प्रिवेलिंग अ सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट, MKS system and CGS system. MKS system means mass, kilogram and second. In the system, distance is a measure in the meter, mass in a kilogram and time in a second. CGS system means in this system, distance is measured in the centimeter, mass in a gram and time in a second. इनिशियल से ही समझना है। MKS मीन्स मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, CGS मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। Now in the MKS system of the measurement, distance, mass and time are accepted as a fundamental quantity, and these three quantities are used to measure all the other quantities. There are many physical quantities, but the majority of the related to the each other. For example, you have learned that the quantity speed, the ratio of the quantity distance and time. तो स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड एंड फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. So in this chapter, in this topic, we learn about the standardized unit. Standardized unit means proper standard measurement, not a hand span measurement, and the difference between mass and weight. So mass present in the matter of the substance, constant in everywhere, scalar quantity, and weight is a vector quantity, and on the map it acts on a gravitational force. And physical quantity, scalar quantity and vector quantity. Scalar quantity only in the magnitude, but in the vector magnitude as well as direction. So displacement and velocity is the example, and scalar velocity, scalar quantity, temperature, distance, work, time. These are the examples of scalar quantity.